आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 12 जून हो गई है और आगे मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। अब मानसून जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो अब आगे बढ़ने की मतलब जो एक तरह से कगार पे आ गया है और बहुत जल्दी ही मानसून आगे बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात थी कि मानसून समय से पहले पहुंचा और कई बार हमारे कई दोस्त ये पूछते हैं कि सर ये अगर मानसून समय से पहले अगर केरल पे पहुंच रहा है तो पूरे भारत में किस तरह की बारिश होगी या किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि मानसून की जो ऑनसेट डेट है उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आगे मानसून किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। क्या होता है कि कभी कभी मानसून समय से पहले पहुंच जाता है और कभी समय से बाद में पहुंचता है। 1 जून नॉर्मल डेट होती है केरल में पहुंचने की। कभी कभी होता है कि ये 13 जैसे अभी बहुत जल्दी पहुंच गया था और कभी कभी ऐसा होता है कि 8-9 जून तक भी केरल पर दस्तक देता है, तो उसके बाद भी कभी प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है। ये वेदर सिस्टम जो बनते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर, यही मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं यूजुअली। इस बार हमने देखा कि अरब सागर पर एक डिप्रेशन बना था और एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी बना था जिसने मानसून को समय से पहले आगे खींच लिया। उसके बाद कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बना, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब जो आप कह सकते हो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है, जो 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर ऊपर बना हुआ है। तो इसका जो असर है वो अब बारिश के रूप में दिखाई देगा कई इलाकों में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान के ऊपर है। ये 13 तारीख को ये पहुंच जाएगा जम्मू कश्मीर में और 13 तारीख से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो सकती है। इसका असर रहेगा। अब क्या होगा कि इंटरेक्शन होता है दो वेदर सिस्टम का। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब अंदर की तरफ आएगा तो ये जो हवाएं आप देख रहे हैं, पहले जो पश्चिमी हवाएं यहां तक आ रही थी यानी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ रही थी, अब ये क्या है कि इसके कारण ये हवाएं ये बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं इस तरह से अंदर आ रही हैं। अब ये और आगे बढ़ेगी इस तरह से। अगर मैं इसको आपको बना के बताऊं तो क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं यहाँ से जो चल रही हैं, आप देख रहे हो कि जो मैंने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाया था उसके प्रभाव से जो चल रही हैं, तो ये इस तरह से आगे आ जाएगी और ये इस तरह से ऐसे आगे आएंगी और ये कह सकते हो कि दिल्ली और उसके आसपास तक पहुंच सकती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी तो बादल बनेंगे और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भी ये भी पास आ जाएगा। तो ये हवाओं का और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाओं का ये जब इंटरेक्शन होगा तो ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। यानी यहाँ से ये नमी वाली हवाएं आएंगी, इधर से नमी वाली हवाएं आएंगी और ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर देखें तो मानसून जो है अभी भी देखिए 29 तारीख को यहाँ पहुंचा था और आज हम 12 तारीख पर है। यानी 3 दिन तो पिछले महीने के और यानी कि पूरे 15 दिन हो गए और मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। और ये आप देखेंगे कि जो अभी 15 जून के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है ना, जो ये आप देख रहे हैं कि ये बिहार और झारखंड उड़ीसा और ये विदर्भ के सारे इलाके और ये सब इलाकों में पहुंच जाएगा। तो 15 जून तक ये मानसून इस तरह से आगे बढ़ सकता है। यानी कि अपनी जो जो जल्दी पहले इसने दिखाई थी उसके बाद ये रुक गया था, लेकिन अब फिर ये अपनी रफ्तार पकड़ने वाला है। तो चिंता वाली बात नहीं है। जो अभी तक जो सूखे जैसे हालात थे वो अब धीरे धीरे बारिश में बदलने वाले हैं। अब टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे रहे हैं। तो अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप देखिए कि अभी भी उत्तर भारत में क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है। तो आप देखिए ये गंगानगर में 48 डिग्री अभी, यानी कि इतना ज्यादा जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 48 डिग्री है और पाकिस्तान में 48 और 49 डिग्री तक पहुंच गए हैं टेम्परेचर। तो कोटा में 46.6 है, रोहतक में 46 है, झांसी में 46, अमृतसर में 45-8 है, चूरू में 45-8, बलौदी में 45-8, चित्तौड़गढ़ में 45-7, बीकानेर में 45-3, औरई में 45-2 और टीकमगढ़ में 45। यानी 45 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर या 47 डिग्री तक पहुंचते हैं तो ये सीवियर हीट वेव है और ये सारी जगह पर जो है वो हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। अब और आगे अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है कैसे रहने वाली है। तो ये देखिए बाकी इलाकों में भी जो टेम्परेचर है, ये अलवर, बांदा, नौगांव, आगरा, पिलानी, हमीरपुर, न्यू दिल्ली और गुना, हिसार, दिल्ली में भी 44 है। यानी कि पहले 20 स्टेशन जो मैंने आपको दिखाए हैं इतने ज्यादा गर्म है। अब क्या होगा कि उमस बढ़ जाएगी जैसे ही पूर्वी हवाएं आना शुरू होंगी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। तो टेम्परेचर तो गिरेंगे लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से
जो फील लाइक टेम्परेचर, जो आपके शरीर को महसूस होता है, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, 50 डिग्री से ऊपर जा सकता है। यानी कि पसीना नहीं सूखेगा और लगातार गर्मी महसूस होगी, उस समय हीट स्ट्रोक का जो चांसेस बन जाते हैं। अब ये अगर ये सैटेलाइट पिक्चर देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये सैटेलाइट पिक्चर में ये यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा दूर बादल है। ये आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और जो बेंगलुरु वगैरह के आसपास बादल बने हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये कर्नाटक के आसपास है, और ये महाराष्ट्र में, और जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर बादल हुए, बिहार में है और पूर्वोत्तर राज्यों में है। ये पूरा इलाका खाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो हवाएं हैं वो आप देखिए कि ये पश्चिमी हवाएं आ रही है। ये यहाँ से आ रही है ना, इस तरह से ऐसे घूम रही है। तो ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, ये जो इलाका है पूरा उत्तर पश्चिम भारत, ये अभी भी सूखा बना हुआ है, यहाँ पर बादल नहीं है, और अगले 2 दिनों तक यहाँ पर बादल नहीं आएंगे, गर्मी पूरी तरह से बनी रहेगी। अब और आगे चलते हैं, तो आज का अगर हम मौसम देखें तो किस तरह का मौसम रहेगा, इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो पहले हम उत्तर भारत में देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग छू रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान को, लेकिन अभी ये ऊपर चला जाएगा। जो 13 तारीख को जो मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाया है, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो 13 तारीख से गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इस इलाके में कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दी जाएगी। अब क्या होगा कि ये, लेकिन बाकी जो इलाके हैं हिमाचल और उत्तराखंड, ये लगभग सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये बिहार, झारखंड, और ये जो इलाका है आपका पूरा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, इस इलाके में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तो अभी भी यानी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। लेकिन अब क्या है कि ये जो, जैसे मैंने बताया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, ये जो बन रहा है, और इसके असर से जो हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो यहाँ पर अब ये इस इलाके में बादल, बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा वगैरह में बादल आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां 13 तारीख से शुरू हो जाएंगी और 13-14 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ इलाकों में हम देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल वगैरह में, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में मौसम बदलने लग जाएगा। और अगर आज की बात करें तो हम देखेंगे कि जो बादल आपने देखे थे उसका असर आप देखिए, पूरे जो कर्नाटक के इलाके हैं, गुलबर्गा, धारवाड़, गद्दड़, कोपल, ये जो इलाके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अलीबाग से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और महाबलेश्वर, गोवा, ये सारे इलाके, बेलगावी से लेकर के आपका होनावर, कारवार, बेंगलुरु, ये जितने भी इलाके हैं, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, साउथ मध्य महाराष्ट्र और जो बाकी इलाके हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। ये बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्शन जाता है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। तो ये इस इलाके में काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होने वाली है। और ये हैदराबाद वगैरह जो तेलंगाना है, यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश कम होगी, केरल में बारिश ज्यादा होगी, लक्षद्वीप में बारिश कम होगी। और ये जो मानसून है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 13-14 तारीख तक हो सकता है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को ये कवर कर जाए। तो अब ये कह सकते हैं कि जो इंतजार था मानसून आगे बढ़ने का, लगभग समाप्त होने वाला है। और लेकिन ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। जब हवाएं बदलेंगी, पूर्वी हवाएं चलने लग जाएंगी, तब जाकर के मानसून का जो असर है वहां पर दिखाई देने लगेगा और टेम्परेचर कम हो जाएंगे, लेकिन उमस बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगले कम से कम 4-5 दिनों तक बहुत ज्यादा राहत की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 16 तारीख के आसपास के हम कह सकते हैं कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा वगैरह, इन इलाकों में 16-17 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कुछ राहत आपको मिलेगी। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा ये गर्मी है, जो इस समय की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी है, उसका प्रकोप सहना पड़ेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।